अस्सलाम वालेकुम गॉर्जियस लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। और आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि छह तरीके बताऊंगी मल्टी लेयर क्रिस्पी करारे क्रंची लच्छेदार पराठे बनाने के, जो कि इंतहाई आसान होंगे और आप इन्हें बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। हर बंदा इन्हें बना सकता है और बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे कि नज़र आ रहे हैं। तो जनाब, बहुत खा लिया आपने बाज़ार वाले पठान के हाथ के करारे पराठे। अब इनको बनाइए अपने घर के अंदर, वो भी मैदे से नहीं बल्कि घर के आटे से। तो यहाँ पर मैंने सादे पेड़े को, आटे के पेड़े को रोटी की तरह इस तरह से बेल लिया है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप रोटी के लिए बेलते हैं, गोल गोल पतला पतला। और अब इस पर मैं डाल दूंगी घी। तो हाँ जी, इसको चिकना चंपू कर देना है खूब घी लगा के। फिर लेना है आपको एक कटर, जो कि पिज़्ज़ा कटर है या फिर छुरी, और इस तरह से सेंटर में इसके कट लगा लेना है। हाफ सेंटर तक कट लगा लेना है और फिर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से इस तरह से फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। और ये बन जाएगा कुछ इस तरह से गुलाब के फूल जैसा। और आपको बहुत लाइट हैंड से इसको प्रेस कर लेना है। और लीजिए जनाब, पहला पेड़ा तो तैयार है। और इसको बिल्कुल ऐसे ही तल लेंगे जैसे आप नॉर्मल पराठे को तलते हैं। तो ये है जनाब दूसरा तरीका। और इसके अंदर भी रोटी की तरह सादे पेड़े को बेल लिया और अब उसके ऊपर लगाऊंगी घी की तरी। जितना अच्छा घी की तरी लगाएंगे उतने अच्छे लेयर्स बनेंगे। तो एक साइड से फोल्ड किया, दूसरी साइड से फोल्ड किया, नीचे से फोल्ड किया और ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर दिया। और ये बन गया बिल्कुल ऐसे जैसे आप कपड़े धोने के बाद उनको तह करते हैं। तो ये जो लेयर्स आपको नज़र आ रही है बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएंगी जब पराठा तैयार होगा। यहाँ पर मैं आपको इसके बेलने का तरीका बता देती हूँ, जो कि थोड़ा सा अलग है। तो आपको इसको गोल गोल नहीं बेलना है, बल्कि आपको इसको चकोर चकोर बेलना है। पहले आपको सीधा सीधा बेलना है और फिर आपको आड़ा आड़ा बेलना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ नजर आ रहा है। तो देखिए जनाब, तकरीबन चकोर शेप तो इसकी आ ही गई है। तो इसको थोड़ा सा और चकोर कर लेते हैं और साइज में बड़ा कर लेते हैं। और अब इसको डाल देते हैं तवे पर। और अगर बच्चे को स्क्वायर शेप नहीं याद हो रहा हो तो इस तरह से पराठा बना कर दें और स्क्वायर शेप भी याद करवा दें। ये तो मजाक था जनाब, मगर वैसे ऐसा किया भी जा सकता है। अलबत्ता ये पराठा आसानी से तो बना ही, लेकिन साथ साथ बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो चलें, इसको बिल्कुल वैसे ही सेक लिया जैसे कि आम पराठा सेका जाता है। और इसकी लेयर्स मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी बेहतरीन इसकी लेयर्स निकल कर आई हैं। जी हाँ, तो नज़र तो आ ही गई होंगी। तो चकोर पराठा तो रेडी है। अब चलते हैं नंबर 3 पर। और ये मशहूर ज़माना तरीका है हमारी अम्मियों का, जो कि सबसे आसान भी है और सबसे कदीम भी है। सिंपल इसके अंदर जैसे कि रोटी बेली जाती है सादे पेड़े की, वैसे बेली और इसके ऊपर लगा दी तरी यानी कि घी। और अब इसको फोल्ड करने का तरीका भी देख लीजिए। तो देखिए जी, इसको बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड करना है जैसे कि कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे हम
और अब जलेबी की तरह इसको घुमा घुमा के पेड़ा बना लेंगे। तो जी नंबर 3 पेड़ा भी रेडी है। पेड़े को फोल्ड करते करते लगता है मेरी ज़बान भी फोल्ड हो गई है। तो चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। और यहाँ मैंने इस पेड़े वाले पराठे को भी सेक लिया और इसकी क्रंचीनेस और इसका खस्ता करारा टच मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ ही साथ इसकी लेयर्स भी दिखा देती हूँ कि इसकी लेयर्स कितनी अच्छी आई हैं। तो देख सकते हैं आप, बड़ा ही गर्म है, मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन नज़र तो आ ही गई होंगी आपको। ये है जी पराठा नंबर 5 और इसको भी हम बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे। सादा पेड़ा लिया और इसको इस तरह से बेल लेना है। ये है जी सबसे ज़्यादा यूनिक पराठा। और इसे कहते हैं तिरंगा। मेरा मतलब है तिकोना पराठा यानी कि ट्रायंगल। बच्चों को अगर ट्रायंगल शेप का नाम भी याद नहीं हो रहा हो तो आप ये पराठा बना कर दें, इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर याद हो जाएगा। और अगर कोई गेस्ट आता है तब भी आप उसको ये बना कर दें तो एक आम पराठे को यूनिक से टच देंगे। तो आई होप कि उनको ये पराठा बड़ा पसंद आएगा। तो जनाब, ज़िंदगी में वैरायटी तो ज़रूरी है ही, तो सादे पराठे कब तक बनाएं? इस तरह से थोड़ा सा अलग सा टच देके आप इन्हीं आम पराठों को अच्छा और ज़बरदस्त बना सकते हैं। थोड़ा सा चेंज लेकर आना चाहिए लाइफ के अंदर, और कोई मुश्किल भी नहीं है। और बच्चों को तो अलग अलग शेप्स की चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो चलिए इस पराठे को भी बिल्कुल वैसे ही सेक लेते हैं जिस तरह के हम आम पराठों को सेकते हैं। और देखिए हमारा ट्रायंगल पराठा भी बनकर रेडी है। और दिस इज़ द नंबर 6 पराठा और ये बहुत ही अमेजिंग है। इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि ये किस तरह से बनेगा। तो सिंपली रोटी बेली और उसके ऊपर लगा दिया घी, और जिस तरह से हम बचपन में कागज के पंखे बनाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको पंखे की तरह फोल्ड करना है, यानी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जरा देखिए बिल्कुल इसी तरह से, हाँ इसी तरह से। और अब इसको बिल्कुल वैसे ही फोल्ड कर लेंगे जिस तरह से हमने बाकी पेड़ों को फोल्ड किया था, जलेबी की तरह। और इसकी लेयर्स देखिए यार, कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं इनकी। इफ़ यू कैन सी दिस, तो यही लेयर्स हमारी पराठे में भी आएंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए इसको बड़े ध्यान से फोल्ड करना है ताकि लेयर्स ख़राब ना हो। तो चलिए जी, हमारा पंखे वाला पेड़ा तो रेडी है और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसको कर लेते हैं फ्लैट, यानी कि इसको बेल लेते हैं, पराठे की शेप दे लेते हैं। तो चाहे तो आप बेलन से कर लें, वरना आप अपने हाथों से इसको फैलाइए। अच्छा, आम तौर पर जो बाहर बाज़ार में जो पठान पराठे बनाते हैं वो हाथ से ही फैलाते हैं, वो बेलन यूज़ नहीं करते। तो हम भी ज़रा कोशिश करते हैं इसको हाथ से फैलाने की। इससे होगा ये कि जो हमारी लेयर्स हैं वो ख़राब नहीं होंगी, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो लेयर्स एक एक हमें अलग अलग नज़र आएगी। तो जी माशाल्लाह से ये बिल्कुल वैसे ही रेडी हुआ है जैसे कि हम करना चाहते थे। हाथ से ही हमने इसको फैला लिया है। तो चलिए जी, अब इसको डाल देते हैं तवे पर। तो जनाब, इसको हमने तवे पर डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे सारे पराठों को। ये एक टिप है
उन लोगों के लिए जिनके पराठे क्रिस्पी नहीं बनते, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर बनाते हैं पराठों को तो वो कभी भी क्रिस्प नहीं बनेंगे। तो अगर आप मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करते हैं तो ये क्रिस्पी भी बनते हैं। तो गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है इसका, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसकी जो लेयर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे सामने नज़र आ ही गई होंगी। तो चलिए जी इसको सर्व कर लेते हैं और इसकी लेयर्स आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लेयर है। ओहो, जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त लेयर आई है जनाब। तो बिल्कुल ऐसी ही आपकी भी आ सकती है, बस जिस तरह से इसको बनाया गया है वही फॉलो करें और वीडियो की कोई चीज़ मिस ना करें, ताकि आप इस तरह के पराठे घर में इजीली बना सकते हैं। अच्छा जी, ये जो पेड़ा है ना, ये है bomb.com, यानी कि सारे पराठों का बादशाह। जनाब हम बना रहे हैं अब लच्छा पराठा और ये इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आपकी सोच है। तो घी लगा दिया, रोटी बेली और अब इसको इस तरह से पतला पतला सा काट लेंगे। अगर आपके पास ये कटर ना हो तो आप इसे छुरी से भी काट सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो जितनी ज़्यादा बारीक इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे उतना ही ज़्यादा लच्छेदार आपका पराठा बनेगा। तो चलिए सारी स्ट्रिप इसकी फटाफट से काट लेते हैं। शानदार जी शानदार। तो चलिए अब हम इनको बड़ी आराम से समेट लेते हैं और इनका अच्छा सा पेड़ा बना लेते हैं। तो ज़रा गौर और ध्यान से देखिएगा कि इसका पेड़ा किस तरह से बनेगा। तो ये काम थोड़ा सा आराम से करने वाला है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। और घी थोड़ा ज़्यादा लगाना है ताकि ये जो पट्टियां हैं बारीक बारीक ये आपस में ज्वाइन ना हो। अगर ये ज्वाइन हो जाएंगी तो इस तरह का टेक्सचर नहीं आएगा और लेयर्स नहीं बनेंगी। तो चलिए जी इस रस्सी नुमा आटे की पट्टियों को हम पेड़े की शेप दे लेते हैं। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से लच्छेदार पराठे का पेड़ा रेडी है। और हाथों पे लगा लेते हैं घी और अब इसको हाथों की मदद से फैला लेंगे। इस पराठे का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, यानी नॉर्मल पराठों से थोड़ा सा कम होता है, तभी एक एक लच्छे के ऊपर लच्छा आराम से बैठ जाता है। तो देखिए बस इसका यही साइज रखेंगे और बहुत ही ध्यान से इसको तवे पर डाल देंगे। ओए होए, तो मैंने बड़ा ध्यान दिया मगर फिर भी मेरा पराठा थोड़ा सा फट गया। कोई बात नहीं जी, लच्छे फिर भी इसके जबरदस्त बनेंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा घी मैंने और डाला और अब इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते रहेंगे जब तक इसका क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। लेयर्स तो आपको इसकी नजर आ रही होंगी माशाल्लाह। तो देखिए जी इसकी लच्छे, ये मुझे पराठा कम वो जो खजला फेनी हम रमज़ानों में खाते हैं वो ज़्यादा लग रहा है। इसकी आवाज़ सुनिए जी, कितनी ज़बरदस्त इसकी आवाज़ आ रही है, कितना करारा बना है ये और चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा इसको खाने का। तो सुनिए ज़रा इसकी आवाज़। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पराठों के ये तरीके भी समझ आए हो और आप अपने घर में इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। मगर ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिले।